नमस्कार, मैं रवीश कुमार। काले बादल हैं। कोई इन बादलों को देखकर रूमानियत की नज़र से इनकी व्याख्या कर सकता है, कोई इन्हें देखकर संकट की नज़र से अपनी बातें कह सकता है। मैं अपनी बात आगे कहने से पहले 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली में ब्रिलियंट होराम नाम के एक मणिपुर के नौजवान को मार मारकर उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। उसके जूते और पतलून पर कोई पान खाते हुए थूक देता है और जब वो विरोध करता है तो उसे इतना मारा जाता है कि वो घायल हो जाता है। मध्य प्रदेश में दलितों को कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता है क्योंकि सवर्ण जातियों को बुरा लगता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित जाति के नौजवानों को जब वो दूल्हा बनते हैं और घोड़ी पर बैठते हैं तो उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि किसी एक जाति की अहंकार को ठेस पहुंचती है। और पुलिस एक व्यवस्था निकालती है कि दूल्हा अगर जाएगा भी तो वो हेलमेट लगा कर जाए ताकि जब ये सवर्ण जातियां फूलों की जगह पथराव करें तो उसे चोट ना लगे। बजाय इसके कि उन पथराव करने वाले लोगों को पकड़ के उन्हें ठीक से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दूल्हे को ही हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। राजस्थान में एक पूरा गांव उमड़ पड़ता है, आसपास के गांव, और मेघवाल जाति के लोगों को घेर लेता है। वहां 6 लोग मारे जाते हैं। दलित विधायकों की संख्या कम नहीं है, सांसदों की संख्या कम नहीं है, मगर कोई आवाज नहीं उठती है। ये उदाहरण इसलिए मैंने इतने सारे दिए ताकि आप समझ सकें कि जब मैं आपको हरियाणा के बल्लभगढ़ के अटाली गांव की कहानी बताऊं तो आप सिर्फ इसे हिंदू मुस्लिम की नजर से ना देखें, बल्कि देखें कि किस तरह से हमारी एक खास मौके पर हमारी सामूहिकता हिंसक होती है। वो बुनियाद में वो हिंसा है, उसे कभी जाति का बहाना चाहिए होता है, कभी धर्म का बहाना चाहिए होता है। इसीलिए लाउडस्पीकर हो या फिर मस्जिद हो या फिर मंदिर हो, इसके बहाने पर 2 समुदाय के लोग आपस में टकरा जाते हैं और मारा वो जाता है जिसकी संख्या हमेशा कम होती है। लेकिन विवाद हमेशा धार्मिकता की आड़ में इन सारी चीजों को सही या इनसे बचने की कोशिश की जाती है। अटाली गांव में सारा कुछ हो गया, हफ्ता गुजर गया, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बल्कि इस मामले में समाज से लेकर सरकार की तमाम संस्थाओं का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि जो लोग उस सामूहिक संहार में शामिल थे, जिन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में अपने आप को बदलकर गांव के एक खास समुदाय के लोगों पर हमला किया, उनके घरों को सिलेंडरों से उड़ा दिए, जो हथियारबंद होकर आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये विवाद दूसरे स्तर का है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनने वाली थी उसका कानूनी स्तर क्या है, उसका कानूनी हकदार कौन है। हालांकि स्थानीय अदालतों ने तय किया है कि जो मुसलमान हैं उनके पास इस जमीन का हक है, लेकिन गांव वाले उसे चुनौती देते हैं। लेकिन फिर भी इसे अलग रखना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा सकती है जो लोग समूह में एक समुदाय के लोगों को मारने आते हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां जिससे भी बात कीजिए कोई भी स्पष्ट नहीं है। इससे यही लगता है कि गिरफ्तारी नहीं होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप कितनी भी रिपोर्ट कर लें। इस रिपोर्ट का भी वही हश्र होने वाला है जो तमाम ऐसे जातिगत धार्मिक संप्रदायों के टकराव के वक्त होता है। आप लोग यही हैं? कब से हैं यहाँ पे? साहब हो गई 25 तारीख। 25 तारीख? तो यही आप लोगों की रहने की व्यवस्था है यहाँ पे? ऐसे ही है, कुछ आप कर रहे हैं, कुछ प्रशासन कर रहा है। प्रशासन कर रहा है? हाँ। चलिए देखिए, वहाँ मंदिर के सामने मस्जिद नहीं बनाने दिया गया और यहाँ मंदिर के सामने इनको आसरा मिला है, ये भी देख लीजिए। यहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? 12 किलोमीटर की दूरी है। बाद में सब आ जाता है, कूलर भी आ गया है यहाँ पे, एम्बुलेंस भी आ गया है। जी 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन? 8 दिन हो गए हैं, 25 को हुआ है। खाना कौन खिला रहा है? ये खाना यहाँ की कमेटी खिला रही है। ये यहाँ की कमेटी मतलब? यहाँ की मुस्लिम कमेटी एक बनी हुई है। अच्छा, तो वो खाने वाने का अरेंजमेंट कर रही है। ओ, उधर 2 टॉयलेट हैं 1200 बंदों के लिए। वो 1200 बंदों के लिए वो 2 टॉयलेट है। 2 टॉयलेट लेडीज भी उसी में जा रही है। देखो उधर जा रही है। ये देखिए, ये वो टॉयलेट लगा दिया है इन्होंने, टेम्पररी बना दिया यहाँ पे। तो आप लोग, आप यहाँ, आप गाँव नहीं गए अभी तक? नहीं, गाँव कहाँ जाएंगे? गाँव में सिक्योरिटी, गाँव का तो कोई नहीं है बंदा। वो आ रहा है थोड़ा बहुत जो है सरकारी जो खाना आ रहा है ना, वो खाया भी नहीं जाता है, तो हमने अपना बुलाया। सरकारी खाना आ रहा है लेकिन? आ रहा है बराए नाम। बराए नाम। तो सरकार के खाने में क्या खराबी है? हाँ? कौन सी सूखी रोटी? ये जो रोटी सरकार की है? हाँ?
दिखाइए इधर। भाई ये रोटी नहीं खाई जा सकती है, ये नहीं खाई जा सकती, ये मैं भी नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। इतनी ताकत लगा रहा हूँ तब भी जाके नहीं टूट रही है। तो ये सरकार की तरफ से, और वो जो चावल और दाल खा रहे हैं ये जो कमेटी की तरफ से। आज 8 दिन हो गए यही हाल है, आज तक कोई कार्रवाई ये कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा है, इतने परेशान है लोगों को। ये दाल खा खा के ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अंदर कैदी खाते हैं वो हम खा रहे हैं। क्या करें, परेशान है, हाथ पे हाथ पुलिस में रखे बैठी है। पता नहीं किसका दबाव है, किसका क्या है, कुछ पता नहीं। मंत्री आते हैं बस एक ही बात कहते हैं, अरेस्टिंग नहीं होगी, अरेस्टिंग नहीं होगी, तुम पहले बात करो। मस्जिद पहले अगर बनाने की बात करते हैं, हम कोर्ट केस जीते हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि जी कि जो मस्जिद में ये नहीं होगा, आप मस्जिद में अजान नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, मतलब 10 उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अगर बात करते भी हैं तो मस्जिद की, पहले तो मस्जिद की बात ही नहीं करते, मस्जिद की बात नहीं करते। हाँ। अगर अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि वो मस्जिद पे बात करने के लिए तैयार है, अगर आप कहें कि नहीं बनाना चाहें तो आप लौट सकते हैं, वो कह रहे हैं। हाँ, अगर दो बातें ज्यादा रखते हैं वो, एक तो या तो मस्जिद बनवाओ या अरेस्टिंग नहीं होगी। जिन लोगों ने इतना नुकसान कर दिया, आप गांव जाके देखिए, आप एक बार, आपकी रिपोर्ट हमने कई बार देखी है। वो जो लोग वहाँ से आते हैं वो कहते हैं कि आप मस्जिद बना लो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग छोड़ दो। हाँ, मांग छोड़ दो, गिरफ्तारी की मांग छोड़ दो। और मस्जिद में भी आपको ना अजान लगेगी, ना कुछ, जब मजान नहीं लगेगी तो नमाज कैसे होगी, जमात आएगी ना जमात आएगी, इमाम बाहर का नहीं होना चाहिए। जब ये सब कुछ होगा ही नहीं तो फिर वो मस्जिद कैसे? वो भी ये तय कर रहे हैं कि इमाम कहाँ का होना चाहिए। हाँ, वही तय करेंगे, उनकी शर्तें सारी हैं, उनकी शर्तें हैं सब, हमारी कोई शर्त मानने को कोई एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हसमत अली नाम है। हसमत जी, एक बात बताइए, उस गांव में आप कब से हैं? मैं 50 साल, मेरे बाप दादा परदादा वहीं के। मुझे एक सवाल का जवाब दे, जब इतने पुराने हैं तो उस गांव में बाकी लोगों से भी आना जाना होगा, लोग आना जाना है, लोग हैं, खूब बैठते हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारे आते हैं। लेकिन जब शादियां होती हैं आप लोग के यहाँ तो वो लोग भी आते हैं? आते हैं, हम भी उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन जब माहौल ये बनाया, और आसपास के लोगों ने बनाया, कुछ लोग हैं जो मस्जिद को नहीं चाहते हैं, बस उन्होंने ऐसा माहौल बनाया और उन्होंने कुछ लोगों को भड़काया। गांव में बनाने से पहले कुछ लोगों ने आके कहा कि मत बनाओ, नहीं बनाने देंगे। कई बार केस तो चल रहा है, 5 साल से केस चल रहा है। इतना जो आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा संबंध था लोगों के बीच आना जाना, वो अचानक इस तरह से मस्जिद के यही पता नहीं, हिंसक हो गए, ये पता नहीं, ये उन लोगों से पूछा जाए, ये उन लोगों से पूछा जाए कि भाई बात क्या है। गांव से कोई ऐसा जो पुराना संबंध वाला कोई यहाँ आया है ये कहने के लिए कि चलो? 80 लोग कल भी आए थे जी, फैसले के लिए, फैसले के लिए आए थे। हाँ जी, वो कहते फैसला कर लो, अरेस्ट नहीं 3 बार हफ्ता से रोज आ रहे हैं यहाँ, लेकिन वो अपनी शर्त रखते हैं, हमारी शर्त कोई नहीं रखते हैं। वो कि फैसला कर लेंगे, आप गांव चलो। वो ये कहते हैं कि आप अरेस्टिंग मत करवाओ, हम आपकी मस्जिद को बनवा देंगे। कभी कहते हैं जी गांव से बाहर उसको काट के ले जाओ, इसको क्या 10 लाख रुपए भी हम दे रहे हैं इसे बनाने के लिए, लेकिन गांव से बाहर ले जाओ इसको। कल को कहेंगे जी मकान भी बाहर ले जाओ, कल को कहेंगे जी टोपी मत तोड़ो, कल को कहेंगे कुछ, मतलब उनका तो सब यही चलता रहेगा। ये बाहर गांवों के 10-20 गांवों में आप लोग अड़े हुए हैं कि भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ जी, गिरफ्तारी, उनको दोषी इनको सजा मिलनी चाहिए कि जिसमें उस हमारे संबंधों में और आने जाने में वो मतलब विरोध करवाया उन्होंने। ब्याह शादियों में, ईद में और उसमें सब में हमारे खाके के जाते हैं और हम उनको बुलाते हैं। ब्याह शादियों में सारे में आते जाते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। वो भी आप लोगों को बुलाते हैं? हाँ जी, रोज मीटिंग होती है, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। कोई नहीं। वो चक्कर क्या है जी, एक तरफा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना है, फिर वो कैसा फैसला है जी? इस वक्त भी तो मीटिंग चल रही है ना, अभी जब मीटिंग हम चल आपसे रही बात है, कर रहे हैं। बिल्कुल मीटिंग चल रही है अंदर, ऐसी यही मीटिंग चल रही है 5-6 दिन से। लेकिन मीटिंग उनकी बातें माने तो वो लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ, समूह बना के आते हैं, 70-80 लोगों का दल आता है। देखो कोई ना कोई एमएलए बैठा होगा अंदर, बीजेपी गवर्नमेंट की, सब एमएलए बीजेपी के, कोई सुनवाई नहीं है। आप एक बार वहाँ जाके आप गाँव देख, की कंडीशन आपको ही पता लग जाएगा आप क्या गाँव की कंडीशन है, कंडीशन किस तरह से और ये एक बवाल तरफ हो रहा है। आपको अब भरोसा नहीं है कि इतने ही लोग मिल के जाएं उस गांव में तो पुराना राब्ता हो सकता है? वो राब्ता तो होगा सकता कि है नहीं, ही, ये पर तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। देखिए साहब, हमारी ऐसा कोई गारंटी, हमारी तो कोई मान नहीं रही। दो बातें हैं ऐसी सर, भी। 2 बातें। एक बात ये है कि वो लोगों को जब तक ये, अगर आज वो छूट जाते हैं तो कल को वो और ज्यादा वो करेंगे और हमें चिढ़ाएंगे, हमें चिढ़ाएंगे, हमारा कुछ नहीं हुआ इन पे। हमें चिढ़ाएंगे, वो जीना भारी कर देंगे। अगर उनको कुछ हो जाता है तो तब तो उनको जाके रोक लगेगी, नहीं तो रोक कैसे लगेगी? आधे बंदे ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई होनी 8 दिन होगा, एक गिरफ्तारी नहीं एक है। गिरफ्तारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। FIR भी आज मेरे ख्याल में कॉपी मिली है, 1 हफ्ता में हमको हमारी रिपोर्ट भी नहीं ली जा रही है।
और ये कह रहे हैं कि अगर जो तुम वहाँ चले जाओगे, अगर जो तुमने नहीं मानी बात तो आपकी जो भी बात है मतलब आपको थाने से कोई सिक्योरिटी या कोई नहीं मिलेगा। कहाँ गए जो आप लोग ये सारा इंतजाम कर रहे हैं इन लोगों के लिए? हाँ, ये इंतजाम कर रहे हैं, जिनकी बैच लगी होंगी इंतजाम। अच्छा, तो लोकल कमेटी के जो लोग हैं, लोकल कमेटी के जो लोग हैं यही कर रहे हैं। ये भी तिरपाल हैं, तिरपाल के लिए बोला है, बारिश के लिए अभी ये दिल्ली वगैरह से अरेंज कर रहे हैं। बारिश आएगी किधर जाएंगे, घर तो है नहीं यहाँ पे, लोकल कोई स्कूल वगैरह में कोई अरेंजमेंट है नहीं। ये तिरपाल भी सब फट गए ये भी हैं। इन्होंने मंगाए, ये तिरपाल पुलिस ने नहीं दिया है। हमने हम लाए। ये इतने सारे लोग कैसे ऐसे ही खुले में रहते? हाँ, ये अपना इंतजाम किया है जी, बस ये उन्होंने क्या उन्होंने नगर निगम ये वाला सफेद वाला नगर निगम ने किया है, ये वाला तिरपाल आपने इन्होंने किया है। काला वगैरह से हमने लगाया बारिश के। ये तो धूप हो या बारिश हो तो किसी ने किसी काम का नहीं है। ठीक है सर जी, काफी कह रहे हैं उन्हें हाँ हाँ करके जा रहे हैं, फिर सुनाई नहीं कर रहे। हम अपना इंतजाम आप उनसे कह रहे हैं कि आप तिरपाल लगाइए, लगा नहीं रहे हैं। हाँ, सारी बात कर रहे हैं उनसे सर। कल का त्योहार हो रहा है जी हमारा। तिरपाल लगाने के लिए भी ये हालत। तिरपाल नहीं कोई सहूलत वैसे नहीं, ये सारा ही अपना टेंट फेट पर कूलर उन्होंने लगाया है, कुछ कह रहे हैं कूलर लगाया है। कूलर लगाया जो बात जो लगाया उसको बताएंगे सर। बिल्कुल नहीं, वो बात सही है। लेडीज हैं, तो ये सारे लेडीज जो हैं गांव की हैं, इंजर्ड भी हैं। ये लड़की को भूसे में फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। क्या उस झगड़े के वारदात में हम साथ थे। हाँ, एक कमरे में हमारी मम्मी थी और मेरी घरवाली थी और ये बच्चे थे हमारे साथ। जब उन्होंने हमला किया तो छोड़ कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो जब हमने उनसे जब तक पथराव हमने भी करा और उन्होंने भी, आप लोगों ने भी किया जवाबी। उसके बाद उनकी तादाद ज़्यादा थी, हमारे सिर विर फूट गए थे, हाथों में लग गई थी। फिर हम दुबक के घर में दुबक गए। घर में नहीं जाने के बावजूद हमने अपने किवाड़ लगा लिए और किवाड़ पे ऐसे हाथ लगा के हमने किवाड़ रोके। उनके हाथों में गैधारे थे, गैधारों से उन्होंने किवाड़ तोड़ दिए और चौखट किवाड़ समेत हमारे ऊपर गिर गई। हमारे घर के सारे, हमारी मम्मी बोली बेड के नीचे घुस जाओ। हम बेड के नीचे बच्चे ने लेके दुबक गए और उन्होंने फरसा चलाया। तो हमारी मम्मी बोली हमें मत मारो, जो सामान तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। ले जाने के बाद उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया, कूलर है, फ्रिज, जो भी मटेरियल था, चद्दर वद्दर सारी डाल तेल छिड़क कर आग लगा दी। ले नहीं गए कोई, लेके जला दिया सर? सारा जला दिया। फिर हम वहाँ से भगे, हम फिर भगे वहाँ से। उसके बाद ये बच्ची हमारी मम्मी की गोदी में थी, उन्होंने ऐसे छाती पे हाथ मारा तो इसके यहाँ से कपड़े आए और ऐसे फेंक दिए इसको पास वाले घर में तोड़े में आग लगी हुई थी, उसके पास ये हमसे खो गई और हमें अपनी जान के लाले पड़ गए। मिली नहीं तब वो? नहीं मिली। पुलिस वाले गए तो रो रही थी, इसके मुंह में तोड़ा, नाक में, मुंह में था। तो ये बाद में वो जो चारा था वो मुंह में भर गया था इस बच्ची का, हाँ, उन्होंने साफ किया और वहाँ ले जाकर बोला भाई किसी का बच्चा है वैसे ठीक है, इसे ले लो। इतनी वारदात घटी है। कितने देर के बाद बच्ची मिली घटना होने के बाद? बच्ची मिली कम से कम हमें 5-7 मिनट बाद मिली। क्यों कि घटना घट चुकी थी उस टाइम, तो हमें अपनी जान की बाहर को भगने की लग रही थी। पुलिस आ गई थी तो जब पुलिस आई तो वो ढूंढ के ला गई, वो उन्हें ला के हमें दिया। हम आपसे ये भी कहना चाहते कि काश हम ऐसी मार काट करते तो आज हिंदुस्तान के अंदर हमें आतंकवादी घोषित कर देते। हिंदू धर्म हो के ये कर्म क्यों हो रहा? क्या बात है? हमारा देश नहीं है ये? हमारी जन्मभूमि नहीं है क्या? हमने यहाँ जन्म नहीं लिया? अभी तो बंटवारे हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के। हमारा भी देश है, हमारा भी तो अधिकार है इस देश में जीने का, रहने का, हर चीज़ खुशी मनाने का। मंदिर भी वही है और वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा। इतना मनमुटाव क्यों हो रहा हमारे लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन। तो ये जब झगड़ा हो रहा था तो उसमें कोई इस तरह से बात करने वाले लोग नहीं थे दोनों तरफ से जो इस झगड़े को कम से कम रोक सकें? कोई नहीं थे उस तरह बात करने वाले? बड़े बूढ़े तो बात करते थे रोकने के लिए, पर वो बच्चे उनके इतने शरारती थे, ईंट फेंकते थे। रात में हम जैसे कोई सेटरिंग वगैरह कर रहे हैं तो ईंट मारते थे फेंक फेंक के। कहते थे हमारे बच्चे नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, तुम अफवाह उड़ाते हो। वो इस तरीका की बात करते थे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस हिस्से में आप देखिए कि औरतें उस गांव से उस दिन से आके यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये जो शामियाना ऊपर जो दिख रहा है वो यहाँ के स्थानीय कमेटी के लोगों ने और कुछ प्रशासन ने मिलकर यहाँ पर लगाए हैं। एक कूलर का इंतज़ाम किया गया है, पंखे हैं, लेकिन अपने घरों से ये 8 दिनों से ये लोग बाहर हैं, इस थाने की सुरक्षा में हैं। पर सुरक्षा में तो हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक और इनकी जो मांग है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन महिलाओं के लिए जो शौचालय है वो भी हमने आपको अपने तस्वीरों में दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर 1200-1300 लोगों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था की गई है वो कितनी कम है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका
क्या नाम है आपका? अख्तरी है। हाँ? अख्तरी। अख्तरी। क्या हुआ था उस दिन? आपके घर को भी लोगों ने जलाया है या आप डर से भाग आई हो? ना हमारे ना, हाँ? ना हमारा ना जलोरन के जड़ के सबन के, हमारा थोड़ी सी दूर हो। दूर था? हाँ। तो घर को ऐसे ही छोड़ के चली आई खुला? नहीं, हाँ खुला नहीं पड़ा, बोंगा बिटौड़ा सब। क्या हुआ है वहाँ पे कुछ पता नहीं? घर ना हमें ना कोई पता। घर में सामान है कि जला दिया है कि कुछ हाँ। पता नहीं? हमारे घर पे सबसे पहले मस्जिद पे हमला करो। हाँ। मस्जिद पे हमला करके फिर हमारे घर पे हमला करो। सब पे तलवार फरसा गंडसा सब पे लग रहे, ट्रैक्टर थे पेट्रोल थे सबसे आग लगाई है, छीट पड़ी सब पे खूब। और जैसा सिलेंडर छोड़े तो छत नीचे टूट के नीचे गिर गई है। वो जमात हो रही थी ना असर के टाइम, उन्होंने टाइम देख के पथराव किया है पहले तो, फिर औरतें कमरों में छुप गई हैं। उन्होंने बोला है कि या तो तुम्हें मारेंगे खत्म से, उन्होंने धमकी दी है हमें, तलवार थी फायरिंग तक की है उन्होंने घर में, वो तो हमको किसी को लगी नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई लड़की है, बहू है, औरत है, बड़ा बूढ़ा है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, जो सामने आया उन्होंने उसी को मारा। क्या नाम है आपका? नसीमा। नसीमा। तो ये आप लोग तब से 8 दिन से आप लोग भी यही हैं? यही 8 दिन है, हम यही रहते, हमारी कोई सुनाई कार्रवाई कुछ ना हो रही है। अभी एक यहाँ पर लगातार बैठक चल रही है, जो पीड़ित लोग वहाँ से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनके प्रतिनिधियों के बीच और पुलिस के बीच में कई बार गांव के जाट समुदाय के लोगों का भी एक प्रतिनिधिमंडल आता है और उससे बातचीत होती है, लेकिन पूरी बातचीत इस बात पर आकर अटकी है कि गिरफ्तारी पर ये जिद ना करें, बाकी मस्जिद वो कहीं और बनाएं जिसमें गांव वाले सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर ये तो उल्टी व्यवस्था है, जो उस अपराध में शामिल है पहले उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए और उसे तो गिरफ्तार होना चाहिए। बात इस पर आकर अटकी हुई है। तो जिस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं वो भी देखिए कि उनसे भी पता चलता है कि प्रशासन की नीयत क्या करने की है। मीटिंग से आ गए यहाँ, अब ये लोग हेलमेट पहन के क्यों खड़े हैं? ये पता नहीं, जो भी हो वो लोग हाँ? आगे मीटिंग जो अपना बैठे अभी बातचीत कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा उस गांव में चलना है। भाई किसको लेके आ जा रहा है? अंदर थे पूरे गांव के अभी अंदर से निकल। अच्छा अच्छा। और दूसरे लोग मीटिंग में कौन था? अच्छा, और कौन था आपके गाँव? ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ठीक है। वो जो SHO है उनका क्या हुआ? SHO का जो वहाँ पे था जिससे ट्रांसफर कर दिया ना, उनका तबादला कर दिया है। आइए, ये वहाँ पे चले गए हैं, वो बता रहे हैं वहाँ पे खाली करवाने की और कह रहे हैं, हम यहाँ से खाली करा देंगे। तो बैठिए। अब बताओ, आप गए थे मीटिंग में? आपका नाम? सुलेमान। आप गए थे? क्या हुआ आज की मीटिंग में? क्या हुआ आज की मीटिंग में? वही हुआ जो अक्सर होता हुआ है, सिर्फ मुसलमान तबके को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं हुआ। क्या कौन लोग था उसमें? हमारे DC साहब, हाँ। CP साहब, हाँ। SDM, ADC और हमारे विधायक जी। अब बात किस लिए, बात क्या हुई वहाँ पे? बात हमने अपनी मांगे रखी, किसी यानी जो मुजरिमों से अरेस्ट किया जाए, तो उसके लिए तो हाथ खड़े हैं, अरेस्टिंग नहीं करेंगे। वो क्या करें? नहीं करेंगे? उनका कहना है कि करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यानी तब करेंगे तब या तो कोई यहाँ मर जाए इस टेंटों में, या जैसी हालत है यहाँ पे हमारे रहने की, वो तब करेंगे, तब कोई ना कोई घटना घट जाएगी यहाँ पे। उनका मन नहीं है अभी किसी की अरेस्टिंग का या न्याय दिलाने का। आज 8 दिन से हम इस बदले में वो क्या कहते हैं कि अरेस्ट नहीं करेंगे? उनकी तरफ से क्या बात हुई आपको? उनकी तरफ से यह है कि अगर बॉन्डिंग करने के इरादे से हैं, अगर उस मस्जिद को बनाते हो तो उसमें अजान नहीं लगाना है, और दीवार ऐसे करना है, गुम्मद नहीं बनाना है, जमात नहीं आना है, और मौलवी नहीं रखना है, इस तरह की बातें बाउंडिंग करने के बावजूद कहते हैं कि अरेस्टिंग और नहीं होंगी। अगर अरेस्ट कराते हो तो आपकी मस्जिद नहीं बनेगी।